हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पटेल, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे 1 मार्च से लगाकर 20 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोड को जब सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन को आपको यहाँ पे वीडियो प्राप्त हो सके। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको दोस्तों एक मार्च से लगाकर 1 मार्च से 2023 से लगाकर दोस्तों 22 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। अभी आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी हो या एमपीपीएससी अभी आ ही रही है दोस्तों 2023 में। दोस्तों इसमें काफ़ी आपको महत्वपूर्ण जैसा आपके एग्जाम में काफ़ी ही वो मायने रखेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स से क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं दोस्तों। और हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि डेली के करंट अफेयर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों कि ये क्या क्या डेली करंट अफेयर्स में आ रहा है दोस्तों। डेली करंट अफेयर हमारे एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस पर, दोनों ही बेस पर हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। तो दोस्तों हम 1 मार्च 2023 से लगाकर 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप तो लास्ट तक अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर देखना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों यहाँ से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो अभी आज से दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की यानी प्रत्येक दूसरे दिन आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे कि आपको अपने एग्जाम के बेस पे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। और 1 अप्रैल से लगाकर 1 मार्च 2023 से लगाकर 22 अप्रैल 2023 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बनेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों चैनल बनाए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेली करंट अफेयर्स। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं दोस्तों यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 1 अप्रैल जो दोस्तों जैसे यहाँ दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 22 अप्रैल से दे रखा है जैसे डेली करंट अफेयर्स 22 अप्रैल 2023 जितना जो दे रखा है दोस्तों। तो हम डेली इस तरीके से चलेंगे कि दोस्तों की यहाँ पे जैसे 22 अप्रैल से लाकर हम जैसे कि 22 अप्रैल दे रखा है, इसी तरीके से जैसे 21 अप्रैल का कहाँ है क्वेश्चन 21 अप्रैल से दोस्तों हम यहाँ पर जैसे कि 21 अप्रैल ये इस तरीके से जैसे कि अब फिर 21 अप्रैल का पढ़ेंगे दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों 20 अप्रैल का। इस तरीके से हम पूरा वीडियो अब इस तरीके से हम कवर कर लेंगे दोस्तों। तो आप पूरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की जो क्वेश्चन दोस्तों आपको कहाँ पर मूलापेट ग्रीनफॉल पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई दोस्तों आपको ध्यान रखना। कहाँ पर हाल ही में मूलापेट ग्रीनफॉल पोर्ट के निर्माण शुरुआत की दोस्तों आंध्र प्रदेश। कहाँ पे की दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे की दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में की है दोस्तों। हाल ही में किसे मूलापेट ग्रीनफॉल पोर्ट बनाने के निर्माण की शुरुआत की हुई है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हाल में पूर्वोत्तर सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों, ये शिलोंग में हिमाचल प्रदेश ये शिलोंग में बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते, नागालैंड की राजधानी शिलोंग में बनाया जा रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बात करें चौथे क्वेश्चन, हरून द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों। तो ये कौन, हरून द्वारा, यानी कि हरून एक दोस्तों जो एक रिपोर्ट जारी करने वाली एक संस्था दोस्तों। तो हरून द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आप दोस्तों तो ये अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिका है दोस्तों। ये हारून द्वारा हाल ही में जारी की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर, तो अमेरिका रहा है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पांचवा, हाल ही में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों। तो ये कौन रहा दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखने की कोशिश करिए दोस्तों। तो ये रहा है दोस्तों कर्नाटक की राजधानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और दोस्तों ये हाल ही में फसल बीमा जो योजना होती है दोस्तों कि कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों। तो ये रहा है दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री दोस्तों वजुभाई वाला है दोस्तों, आपको पता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बात करें दोस्तों आईपीएल में सातवां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली विदेशी कप्तान हाल में कौन बने हैं दोस्तों। तो ये कौन बने दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है डेविड वार्नर, जो कि जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी दोस्तों। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला। तो ये सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले कौन बने दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना विदेशी कप्तान यानी कि जो मतलब अपने भारत देश के न होकर विदेशी कप्तान हाल ही में भारत के कौन बने। तो सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले यानी कि सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने दोस्तों। ये बने डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता दोस्तों। तो आगे बढ़ दोस्तों आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायत और त्योहार बनाने के लिए अनुमोदन करने की घोषणा की दोस्तों। तो ये किसने की दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान की, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने की। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता है दोस्तों रायपुर दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको ध्यान रखना बीरेन्द्र सिंह दोस्तों वहाँ के, और जयराम और यहाँ पे, और उसके जो राज्यपाल है दोस्तों वो है अर्चना उइके दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
बन सकता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों हम बात करें अगला क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हाल ही में कहाँ पर अपना विदेशी कार्यालय खोलेंगे दोस्तों। तो ये अपना ध्यान में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कौन है दोस्तों, अबू धाबी है। ये अबू धाबी दोस्तों दुबई में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक हाल ही में कहाँ पर अपना विदेशी कार्यालय खोलेंगे। तो दोस्तों ये कौन खोला था, अबू धाबी। मतलब क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये अबू धाबी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस तरह से जीएसटी यानी कि ग्रॉस सिंपल टैक्स में 23% की वृद्धि दर्ज की दोस्तों, राजस्थान। किसने की, जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। तो ये राजस्थान ने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब मतलब जीएसटी जो है संग्रह, यानी जीएसटी जो संग्रह होता है, जीएसटी के जितने भी जो पैसा जितने भी वो बजट बनता है उसमें संग्रह करने में जो 23% की वृद्धि दर्ज की राजस्थान सरकार ने की। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना अशोक गहलोत दोस्तों। वहाँ के बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता था। बाहर आगे आगे पहला अगले क्वेश्चन बने दोस्तों, तो वर्तमान में वीरता पुरस्कार करने वाली पहली आईएएफ यानी इंडियन एयर फ्लाइंग अधिकारी कौन बनी दोस्तों। तो ये बनी दोस्तों दीपिका मिश्रा। कौन बनी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वीरता पुरस्कार पाने वाले पहले इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बने दोस्तों, दीपिका मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। वीरता पुरस्कार यानी कौन सा पुरस्कार पाने वाली, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है दोस्तों। कौन बनी है तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना है कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों दीपिका मिश्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते तो फिर दोस्तों हमारा दे रखा है अगले 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगले 21 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स दोस्तों, इसके बारे में बात करें दोस्तों। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की दोस्तों, कर्नाटक। कहाँ पे की दोस्तों, कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। कर्नाटक ने चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वेट फ्रॉम होम शुरुआत की है, तो कर्नाटक सरकार ने की है ये वोट फॉर होम फ्रॉम होम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। चुनाव आयोग किसने, चुनाव आयोग ने कहाँ पर पहली बार वोट फ्रॉम, ये इसका नाम भी ध्यान रखिए, वोट फ्रॉम होम, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। कर्नाटक से मैं कर्नाटक के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, वहाँ के मुख्यमंत्री उज्जवल वाला है दोस्तों। और बात करें दोस्तों अगला, डिजिटल लेन देन कौन सा शहर हाल ही में हाल ही में शीर्ष पर रहा है, बेंगलुरु। कौन, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों। कौन सा हाल ही में शीर्ष पर रहा है दोस्तों, तो ये लेन देन के मामले में कौन सा शहर हाल ही में शीर्ष पर रहा है, तो बेंगलुरु रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें तीसरा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने साथी पोर्टल और ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री दोस्तों। साथी पोर्टल ऑफ यानी किसने, साथी का ध्यान रखिए दोस्तों, ये कृषि से संबंधित है। साथी पोर्टल ऑफ मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप पोर्टल भी है दोस्तों और एक ऐप भी है दोस्तों, दोनों ही ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछे आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों, ये है नरेंद्र सिंह तोमर ने की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये एक ऐप है और एक पोर्टल है और एक ऐप है दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़े दोस्तों, फिर देखा किस देश ने हाल ही में फॉन्गियोन 3 उपग्रह लाया, ये दोस्तों चीन का, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कहाँ का दोस्तों, चीन का। किस देश ने हाल ही में फॉन्गियोन 3 उपग्रह लॉन्च किया दोस्तों, तो ये चीन ने किया। चीन की राजधानी बीजिंग, वहाँ के मुख्य राष्ट्रपति शी जिनपिंग है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने लता दीनानाथ मंगेशकर से सम्मानित किया जाएगा तो आशा भोसले को किया जाएगा दोस्तों। हाल ही में किसे, लता दीनानाथ यानी कि जो लता मंगेशकर, जो कि इंदौर के रहने वाले थे दोस्तों, तो वहाँ के उसका उनके नाम से पुरस्कार दोस्तों, और उनका पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। ये है आशा भोसले, जो कि एक गायिका है दोस्तों, जो कि सिंगर है दोस्तों, एक पार्श्व गायक है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर हमारा क्वेश्चन है कि हाल कौन सा राज्य जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा दोस्तों, तो कौन करेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा राज्य जून यानी कि अब आने वाले जून में 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा दोस्तों, तो ये कौन करेगा दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीन पटनायक है दोस्तों। और वहाँ के राज्यपाल दोस्तों, आपको पता है, प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, पे दे रखा है क्वेश्चन की हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेलीवंस लॉन्च किया दोस्तों, केन्या ने किया। तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि पहला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक सैटेलाइट जिसका नाम है ताइफा। फर्स्ट लाइन एग्जाम में कुछ यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, ये केन्या है दोस्तों। ये केन्या जो है ना दोस्तों, ये
यही एक ऐसा देश है जिसने ये टाइफा है लॉन्च किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? तो सिटी यूनियन बैंक। कौन सा दोस्तों? किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया दोस्तों? सिटी यूनियन बैंक ने किया दोस्तों। आपको सिटी यूनियन बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और किसने पहला बायोमेट्रिक यानी कि जो अपना हाथ के आधार के कारण वो एक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तो ये किया दोस्तों सिटी यूनियन बैंक ने किया दोस्तों। आगे बढ़ते हाल ही भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभियान प्रस्थान आयोजित किया? मुंबई। कहाँ पे किया दोस्तों? मुंबई ने किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको भारतीय नौसेना ने कहा, भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान नाम एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है प्रस्थान है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने किया दोस्तों? ये मुंबई में किया दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते फिर तो दे रखा है कहाँ पर हाल ही में भारत थाईलैंड रक्षा एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान रखना। भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी तो बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी नाम है दोस्तों बैंकॉक के, उसका नाम हाल ही में भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएंगी दोस्तों, बैंकॉक में की जाएंगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों 20 अप्रैल के करंट अफेयर से क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसने जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला दोस्तों? एंजेला मर्केल, जो कि ये अमेरिका के रहने वाले दोस्तों। ये हाल ही में किसने जर्मनी का जर्मनी की राजधानी बर्लिन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये हाल ही में किसने जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला दोस्तों? तो एंजेला मर्केल है दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बात करें अगले क्वेश्चन की, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा युवा पोर्टल का शुभारंभ किया दोस्तों? जो कि डॉक्टर का ये भी ध्यान रखना कि जो जितेंद्र सिंह जो है दोस्तों वो कौन है? तो वो केंद्रीय मंत्री दोस्तों। और कहाँ युवा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है ये नई दिल्ली में किया है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते फिर देखा हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने की घोषणा की दोस्तों? तो ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों यानी कि जितने गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोस्तों, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और बात करें अगले क्वेश्चन की, दुनिया के टॉप 10 धनी व्यक्तियों की सूची में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये दोस्तों न्यूयॉर्क दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो ये कौन है दोस्तों? दुनिया के दुनिया के टॉप 10 धनी व्यक्तियों की सूची में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों फिर हाल ही में इसरो यानी इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस देश के टेलोस 2 उपग्रह लॉन्च करेगा दोस्तों? सिंगापुर। जो सिंगापुर दोस्तों ये है सिंगापुर ही दोस्तों, ये टेलिस का ध्यान रखना, टेलियोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ध्यान रखने की कोशिश करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आप जानने की कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों। तो ये आगे बढ़ते दोस्तों फिर दे रखा है हमारे को सिंगापुर दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते फिर दोस्तों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए दोस्तों? तो ये कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में कहाँ द्विवार्षिक यानी कि 2 वार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए? एग्जाम क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें अगला क्वेश्चन की दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @15 सेलिब्रिटी इन मेस्ट्रो का विमोचन हुआ तो बोरिया मजूमदार दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @15 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ बोरिया मजूमदार को किया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन किस राज्य में कुंभम अंगूर को हाल ही में जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंटरफेस टैग मिला है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये बहुत ही दोस्तों एक ही बार में कोई भी चीज़ याद रखना बहुत ही आसान है वैसे तो, लेकिन दोस्तों फिर भी आप अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। किस राज्य के कुंभम अंगूर को हाल ही में कुंभम अंगूर, ये एक नया एक अलग सा नाम है दोस्तों। कुंभम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग एक मिला है दोस्तों। ये तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु चेन्नई दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों दे रखा है हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों यानी कि जो दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण घोषणा की दोस्तों? तो ये दोस्तों किसने किया दोस्तों? आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये किसने किया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों उद्धव ठाकरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में किस सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण ध्यान रखिएगा, और महाराष्ट्र सरकार ने किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें अगला क्वेश्चन, विजिलेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन? हरमनप्रीत कौर, जो क्रिकेटर दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो विजिलेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजिलेंस जो कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनने वाली एक पुरस्कार दोस्तों, ये बहुत जो पहली भारतीय महिला
महिला क्रिकेटर बनी हरमनप्रीत कौर बनी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बात करें 19 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की दोस्तों, हाल ही में किसे यूएस इंडिया स्टॉक फोर्स में नामित किया गया दोस्तों, नीली बेंदापुरी को दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्टाफ फोर्स में नामित किया गया है दोस्तों, तो नीली बेंदापुरी को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीली बेंदापुरी को ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएस का नीली बेंदापुरी दोस्तों, याद रखना, बहुत ही आसान दोस्तों। अगला क्वेश्चन एप्पल ने यानी कि एप्पल ने हाल ही में भारत में कहां पर पहला स्टोर लॉन्च किया दोस्तों, मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पहला स्टोर लॉन्च किया भारत में, पहला स्टोर लॉन्च किया दोस्तों, तो ये कहा है दोस्तों, मुंबई में किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हाल ही में किसने व्हील्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों, टोयोटा, जो कि जापान की टोयोटा कंपनी दोस्तों, ये हाल ही में किसने व्हील्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों, जो टोयोटा ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें अगला क्वेश्चन, ब्राजील पिरामिड इंटरनेशनल हाल में मिथ्या कौन सा पदक जीता दोस्तों, स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों, तो ये दोस्तों ध्यान रखना है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया दोस्तों, आपको पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल हाल ही में निथ्या ने कौन सा पदक जीता दोस्तों, तो ये स्वर्ण पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ें तो, हाल ही में कौन देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क के दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट, यानी कि नार्को स्टेट एक स्टेट है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों नारिया, और उसी सीरिया बना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर, कौन देश वित्तीय ढांचे में सुधार राष्ट्रीय एग्जाम क्वेश्चन समूह की अध्यक्षता करेगा दोस्तों, तो ये कौन करेगा दोस्तों, ध्यान रखना है, कौन देश वित्तीय ढांचे में एग्जाम क्वेश्चन सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की, एक राष्ट्रमंडल समूह यानी कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, और राष्ट्रमंडल समूह यानी ग्रुप समूह की अध्यक्षता करेगा, कौन करेगा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, भारत करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हमारा, हाल ही में इस्पात मंत्रालय कहां पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन, मुंबई दोस्तों, बहुत हाल ही में इस्पात यानी कि इस्पात मंत्रालय कहां प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत के इस्पात 2023 का आयोजन करेगा दोस्तों, मुंबई करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दे रखा है उत्तर प्रदेश हाल ही में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो राज्य दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी मैं बता ही चुका हूँ, लखनऊ इसकी राजधानी, और दोस्तों गोमती नदी किनारे बसा हुआ उसकी लाइन, और जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में पीएम प्रधानमंत्री मित्रा पार्क की शुरुआत दोस्तों ये कहाँ की है दोस्तों, ये की है दोस्तों, ये लखनऊ और हरदोई में दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में किस शासन गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहले बार जल बजट अपनाया दोस्तों, केरल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मियों में पानी यानी गर्मियों को जो पानी की कमी की समस्या को निपटाने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया दोस्तों, केरल ने, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसने हाल में प्रवासी भारत सम्मानित किया गया दोस्तों, राज सुब्रमण्यम को, किसको दोस्तों, राज सुब्रमण्यम को किया गया दोस्तों, प्रवासी भारतीय सम्मानित उन्हीं को राज सुब्रमण्यम को किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के दोस्तों, 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, हाल ही में कौन G20 यानी ग्रुप 20 स्पेस इकोनॉमी लीडर समिट की मेजबानी किया दोस्तों, मेघालय के दोस्तों। वैसे दोस्तों मैं एक बार बता दूं दोस्तों, वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, और आपको एक ही चीज़ में अच्छी तरीके से कवर दोस्तों, एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा दोस्तों, और दूसरी बार भी अगर एक बार में, वैसे तो आशा करता हूँ एक ही बार में अच्छा समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर दोस्तों अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दूसरी बार पढ़िएगा, दूसरी बार होगा तो तीसरी बार अच्छी तरीके से कवर हो ही जाएगा दोस्तों वैसे, लेकिन आप करिए, कवर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर समिट की मेजबानी करेगा दोस्तों, मेघालय की राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है शिलांग है दोस्तों, और वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, वहाँ के जो गंगा प्रसाद दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों, फिर हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि किस देश के परमाणु रिएक्टर हाल में अपना सेवा चरण में प्रवेश कर कि दोस्तों, किस देश का परमाणु रिएक्टर हाल ही में अपना सेवा चरण में प्रवेश कर चुका दोस्तों, ये कर चुका दोस्तों, ये ध्यान बहुत क्वेश्चन दोस्तों, ये कर चुका है फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, और ये दोस्तों परमाणु रिएक्टर में हाल ही में अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका दोस्तों, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखना कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़, हाल ही में कौन देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक से दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू दोस्तों, और वहाँ के राष्ट्रपति, नेपाल के जो राष्ट्रपति वो सर बहादुर देवबा दोस्तों। हाल ही में कौन देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक एग्जाम क्वेश्चन आप ध्यान रखने की कोशिश
करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते फिर जैसे हमारा नेपाल बना दोस्तों वित्त। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक बना, यानी कि ये नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये कौन बना दोस्तों? नेपाल बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हमारा वित्त वर्ष 2023-22 और 23 भारत का सबसे बड़ा एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये बना दोस्तों सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? अमेरिका। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना दोस्तों? ये बना दोस्तों अमेरिका। अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन है। वहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों जो बाइडेन, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं दोस्तों, और दोस्तों उनका चुनाव चिन्ह जो था वो दोस्तों गधा था दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई किस राज्य के पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों। राज्यपाल दोस्तों मंगनू भाई पटेल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना सन 1 नवंबर 1956 को हुई थी दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इंडियन अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? तो कगिसो रबाडा दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कौन बने दोस्तों? कगिसो रबाडा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, हाल ही में कहाँ बिहू जो कि के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो ये ध्यान क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों ये गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन गिनीज, जो असम में ही बिहू मनाया। बहुत सारे ऐसे मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका दोस्तों कि कौन से राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों। ये तो मैंने बना चुका, उस वीडियो को जाकर देखिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि कौन से राज्य में कौन से, यानी मैप के माध्यम से अच्छी तरीके से कवर करवा दिया गया दोस्तों, अच्छी तरीके से समझाया गया दोस्तों। उसको आप देखिए जाके, ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों कि कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार, कौन सा पर्व, कौन सा महोत्सव, कौन सा त्यौहार, कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो कहाँ प्रेजेंट बनाया जाएगा? तो गुवाहाटी में बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते फिर रखा हमारा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम का दोस्तों बोर्ड क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों कहाँ है दोस्तों? गुजरात में दोस्तों ये हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम दोस्तों ये बनाया दोस्तों। तमिल सौराष्ट्र यानी सौराष्ट्र वहीं पे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको जयराम ठाकुर दोस्तों। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये वहाँ के दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में शतक लगाने वाले पहले दोस्तों कौन हारा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों। ये कौन बने दोस्तों? तो ये बने दोस्तों आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने दोस्तों वेंकटेश अय्यर। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? वेंकटेश अय्यर बने। एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में अगला वेंकटेश अय्यर जो बने हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते फिर हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा कि कौन सा क्वेश्चन ये किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों। वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शेख हसीना है दोस्तों, आपको ध्यान, वहाँ की मुद्रा दोस्तों टका है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों किसने किया है? तो ये किया दोस्तों बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों बांग्लादेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स तो दोस्तों ये है, हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च की दोस्तों? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इसने अपनी कॉफी टेबल द बैंकर अप टू एवरी इंडियन लॉन्च की दोस्तों एसबीआई ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन राज्य सरकार हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर? तो आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हो, ध्यान रखने की कोशिश, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य हाल ही में ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती दोस्तों पहले थी,
उसके बाद विशाखापट्टनम बन गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पहले तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, उसके बाद दोस्तों आपको उसकी फिर विशाखापट्टनम अमरावती बनाई गई, लेकिन दोस्तों उसके बाद हमारे विशाखापट्टनम उसकी राजधानी बना दी गई दोस्तों। और ये राज्य ऊर्जा दक्षता में 2022 में ये शीर्ष पर रहा है, तो आंध्र प्रदेश रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वहाँ के वहाँ के आंध्र जगन मोहन रेड्डी है दोस्तों, वहाँ पे जो है वो मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में किसने मद्रास हाईकोर्ट अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली दोस्तों? तो दोस्तों आपको ध्यान, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना सन 1984 में हुई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और 1800 और दोस्तों ये जो है जब भट्ट देवानंद ने वो अतिरिक्त यानी कि अतिरिक्त जो अलग से एक न्यायाधीश होते दोस्तों, जो अन्य कार्यभार संभालने के लिए उनको ये एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ो, तो ये कौन है? जब भट्ट देवानंद बने दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ो दोस्तों, फिर हमारा क्वेश्चन है किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द विकेट पुरस्कार मिला दोस्तों? किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द विकेट पुरस्कार मिला है दोस्तों? ये किसको मिला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। किसको मिला दोस्तों? जो बिरला के मालिक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो बिजनेस लीडर ऑफ द विकेट पुरस्कार मिला दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो किसको मिला दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये मिला है दोस्तों ये मिला है दोस्तों कुमार मंगलम। एग्जाम क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय टाइम मैगजीन में प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया दोस्तों? हाल ही में किस भारतीय को, यानी कि किस इंसान को, किस भारतीय को टाइम मैगजीन, जो कि एक मैगजीन ना है जिसका बाहर को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोग यानी कि बहुत ही क्रियाशील लोगों की सूची में शामिल किया गया? तो शाहरुख खान को किया गया। शाहरुख खान जो कि एक अभिनेता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस भारतीय को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो शाहरुख खान को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश हाल ही में कौन बना दोस्तों? घाना की राजधानी दोस्तों, आपको पता है, ध्यान रखना है, घाना की राजधानी अक्रा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ऑक्सफोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है आपको ध्यान, बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला एग्जाम क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कौन बना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये बना है दोस्तों, तो ये बना दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये बना है दोस्तों घाना की राजधानी अक्रा दोस्तों, और मैंने बता दिया पहले ही। और मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमन शहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में अमन शहरावत जो ने एशियाई कुश्ती एक रेसलर दोस्तों, आपको चैंपियनशिप, जो कि चैंपियनशिप होती है दोस्तों, का पदक जीता है, तो वो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में स्वर्ण पदक पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू? उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों आपको देहरादून है, वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोस्तों। पशु संरक्षण किसके लिए? तो पशु संरक्षण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? तो उत्तराखंड ने किया है दोस्तों ए हेल्प। नाम तो याद रखिएगा दोस्तों, ए हेल्प यानी कि दोस्तों ये एक मतलब एक कार्यक्रम है, उसका नाम है दोस्तों ए हेल्प नाम रखिएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी यानी बाबा साहब भीमराव साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया दोस्तों? जो कि बहुत ही महान आदमी थे दोस्तों, ये भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण, जिसने संविधान लिखा था 26 नवंबर 1949 को इन्होंने संविधान जो कि हमारे भारत देश के अंदर लागू किया गया था दोस्तों। सबसे ऊंची अंबेडकर जी की जो प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में? तेलंगाना में किया था। तेलंगाना की जो स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी, जिसकी राजधानी हैदराबाद दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने हाल में बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया दोस्तों? नितिन गडकरी की, जो कि एक परिवहन मंत्री है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और किससे हाल में बंदरगाह यानी बंदरगाह संबंधित एक वीडियो बना चुका, बंदरगाह क्या होते हैं दोस्तों, वो बंदरगाह क्या काम करते हैं, कौन भारत में कितने बंदरगाह है, कौन सबसे बड़ा बंदरगाह, कौन ज्वारी बंदरगाह है, कौन कैसा बंदरगाह, इस संबंधित वीडियो बना चुका हूँ। एकदम क्वेश्चन पूछा ध्यान रखने की कोशिश बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे दोस्तों नितिन गडकरी के, जो कि परिवहन मंत्री, इसलिए उन्होंने बंदरगाह जितने भी वो है दोस्तों हवाई जो जहाज जो सम्मेलन उससे संबंधित, तो ये 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों 14वां
अप्रैल करंट अफेयर से क्वेश्चन के दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एग्री ड्रोन संबंधित सब्सिडी प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी दोस्तों? तो गरुड़ एरोस्पेस। कौन बनी दोस्तों? बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी दोस्तों? गरुड़ एरोस्पेस बन गई दोस्तों। आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कौन राज्य से हाल ही में 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 जम्मू कश्मीर बैसाख महीने में मनाया जाता है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कौन बनी दोस्तों? आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर दोस्तों। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में 3 दिवसीय ध्यान रखिएगा, और बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रही है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन से देश? वेनेजुएला की राजधानी काराकस है दोस्तों। और हाल ही में जारी सबसे आपराधिक यानी कि बहुत ही आतंकवादी देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? ये रहा दोस्तों वेनेजुएला। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। भारत का पहला 3D प्रिंटेड, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन, ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डॉकघर हाल ही में कहाँ पर खुलेगा दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में कहाँ खुलेगा दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। तो ये बेंगलुरु में खुलेगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर हाल ही में कहाँ पर खुलेगा दोस्तों? ये खुलेगा दोस्तों, तो ये बेंगलुरु में खुलेगा 3D प्रिंटेड डाकघर। ध्यान रखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। भारत का पहला एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है हमारा कि हाल ही में जारी एडीआर एक रिपोर्ट है दोस्तों, उसको ध्यान रखिए। बहुत हाल ही में एडीआर रिपोर्ट, देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों। हाल ही में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार किस देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो वो जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल भी कहाँ में हुआ दोस्तों? कोलकाता। अंडर ट्रायल कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दोस्तों। हाल ही में एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्या है क्वेश्चन दोस्तों हमारा? तो दोस्तों ये है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये बहुत क्वेश्चन बन ध्यान रखने की कोशिश करनी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल हाल में कहाँ पर? तो एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये बना दोस्तों कोलकाता। बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर बार्ड कौन बना दोस्तों? MRF। टायर का नाम दोस्तों बहुत ही ब्रांडेड कंपनी, तो हाल ही दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड है दोस्तों। तो दूसरा बना दोस्तों, तो सबसे मजबूत टायर तो MRF दोस्तों। MRF एक टायर कंपनी दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल किस कंपनी को हाल ही में मिनीरत्न कैटेगरी का फर्स्ट का दर्जा किया गया दोस्तों? तो ये ध्यान मिनीरत्न वैसे 9 हमारे भारत देश के अंदर 9 कंपनियां दोस्तों जो कि मिनीरत्न से संबंधित दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि किस कंपनी को हाल ही में मिनीरत्न कैटेगरी का दर्जा प्राप्त किया? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किया। सोलर एनर्जी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ एनर्जी को आप इंडिया को ये बनाया दिया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है बिहार दोस्तों। बिहार है। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो ये दोस्तों जुड़ा है बिहार जुड़ा है राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दोस्तों कि किस राज्य के सुहेलदेव अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ लॉन्च किया दोस्तों? ये कहाँ किया दोस्तों? ये दोस्तों किस राज्य के सुहेलदेव अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बता ही चुका है दोस्तों, राज्य लखनऊ है दोस्तों। और किस वहाँ पे जो गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ, किस राज्य के सुहेलदेव अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया दोस्तों? तो दर्ज किया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया गया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सुहेलदेव अभ्यारण्य में, है ना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ध्यान, बाघों का पहला फोटोग्राफ लॉन्च एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला है दोस्तों 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। हमारा 13 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये भी ध्यान रखें दोस्तों। इसमें जैसे दे रखा सुहेलदेव अभ्यारण्य, नाम भी याद रखिएगा, बाघों का पहला फोटोग्राफ लॉन्च एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते तो फिर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि ये उत्तर प्रदेश में डेली करंट 13 अप्रैल की जो क्वेश्चन दोस्तों
ये कवर करेंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है 13 अप्रैल का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल ही भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना रैपिड यानी कि एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये कौन बनी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बनी है दोस्तों, ये बनी दोस्तों हमारा रैपिड क्या नाम दिया गया है, तो सर्विस रीजनल सर्विस रेल सर्विस का नाम दिया गया दोस्तों। और सेमी हाई स्पीड, ये भी ध्यान रखें, सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम दिया गया दोस्तों रैपिड एक्स से नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते फिर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये कि कौन बनी, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल ही में क्रिप्टो लाइसेंस देने की बहुत कुछ ध्यान रखना, बहुत किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल, तो एग्जाम क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों ये किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को क्रिप्टो लाइसेंस देने की पहल की शुरू की दोस्तों, तो ये अल सल्वाडोर, जो कि एल सल्वाडोर साल सल्वाडोर इसकी राजधानी दोस्तों, अल सल्वाडोर की राजधानी साल सल्वाडोर, ध्यान रखिएगा अल सल्वाडोर की राजधानी साल सल्वाडोर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अल सल्वाडोर की राजधानी साल सल्वाडोर, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन मनाएगा दोस्तों, तो ये बनाएगा दोस्तों महाराष्ट्र बहुत हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा राज्य सावरकर के जन्म दिवस पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कौन बने महाराष्ट्र का जन्म स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हमारा क्वेश्चन दोस्तों, ये हाल ही में ये कंप्लीट हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन स्वतंत्र वीर गौरव, ये तो कंप्लीट हो, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वहाँ के राष्ट्रपति उद्धव ठाकरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, और ये स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने विधेयक को मंजूर दोस्तों, जी किसने की, तो एग्जाम क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये किसने किया दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये दोस्तों ये किया दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल ने, किसने दोस्तों, राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल ने हाल ही में ऑनलाइन जुए यानी कि जो ऑनलाइन जो सट्टे होते हैं उनके ऊपर यानी बहुत जुए पर बट्टे पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMF यानी इंडियन मैनेजमेंट ऑफ फेडरेशन ने वित्त वर्ष 2023, ध्यान रखिए सन भी ध्यान रखिए दोस्तों, 2024 भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान दोस्तों, तो दोस्तों ये है 5.9%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। 2024 की बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया दोस्तों, 5.9%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। कौन देश हाल ही में अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा दोस्तों, तो ये कौन देश हाल ही में अंतिम शेष परमाणु जितने भी जो अभी शेष बचे हुए जितने भी जो मान लीजिए पुराने जो संयंत्र होते हैं शेष परमाणु संयंत्र उनको बंद करेगा देगा दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है दोस्तों, वहाँ की राष्ट्रपति एंजेला मर्केल है दोस्तों, जिसको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना किसने एग्जाम क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये हाल ही में किस भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, तो ये दोस्तों तो ये कौन बने, सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों, सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन, तो ये दोस्तों किया है रमन ने, किसका सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों, तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के अंदर, जैसे ये दोस्तों केरल पे जैसे परम्बिकुलम पेरियार टाइगर वहाँ पे ही दोस्तों, जैसे काजीरंगा हुआ, ये दोस्तों असम में ही है, सॉरी असम में हुई, केरल का है दोस्तों पेरियार जो टाइगर रिजर्व जो सबसे बेहतर क्वेश्चन को ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जैसे टाइगर रिजर्व से संबंधित भी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों टाइगर रिजर्व में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और हमें इससे संबंधित क्वेश्चन ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये हाल ही में क्योंकि ये बेहतर रख रखा वाला टाइगर रिजर्व क्योंकि बहुत ही अच्छा रख रखा
वाला टाइगर रिजर्व है बेहतर, तो इसी वजह से टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया दोस्तों, तो पेरियार टाइगर रिजर्व घोषित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही में निशा दहिया, जो एग्जाम को, हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान ने एशियाई कुश्ती जो कि रेसलर दोस्तों चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता दोस्तों, तो ये रजत पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता दोस्तों, आपको निशा दहिया, नाम भी ध्यान रखिएगा, निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखने क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। किस राज्य को हाल ही में गोंड पेंटिंग जीआई टैग, गोंड जैसे गोंड दोस्तों एक जनजाति है दोस्तों, और वहाँ पे पेंटिंग जो बनाई जाती है वो जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंटरप्रेटर किसको मिला दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के शासन ने किया। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल दोस्तों बंगलुरु छगनभाई पटेल, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन दोस्तों, 12 अप्रैल करंट अफेयर्स क्वेश्चन, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला दोस्तों, जब क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये कौन मिला दोस्तों, तो ये कौन है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है तिब्बत एक देश एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये कौन है दोस्तों, तो हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश, यानी कि वहाँ पे आज़ादी देश नहीं है वो, और दर्जा मिला दोस्तों वो तिब्बत को मिला दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी दोस्तों, राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों को समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये किस समर्थन, तो ये संजीवनी परियोजना शुरू एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों आपको शिमला दोस्तों, वहाँ के राष्ट्र जो कि अभी नए मुख्यमंत्री बनाए गए दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सबको बनाया गया दोस्तों। हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना वहीं पे लागू की गई दोस्तों, आपको शुरू की गई दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों कि हाल ही में शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की हाल ही में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी दोस्तों लखनऊ है, जो राष्ट्र मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया दोस्तों, तो लखनऊ में किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विदेश मंत्री, अगला क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये विदेश मंत्री जैसे हाल ही में कहाँ पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया दोस्तों, युगांडा की राजधानी कंपाला दोस्तों। तो विदेश मंत्री जो है दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि विदेश मंत्री कौन दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये है दोस्तों एस जयशंकर दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन मुझे आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कौन कहाँ पर हुई दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में कहाँ पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है दोस्तों, ध्यान तुलसी घाट, एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है दोस्तों, तुलसी घाट बहाली परियोजना है दोस्तों, ये कहाँ पे, तो युगांडा की राजधानी कंपाला दोस्तों, युगांडा की राजधानी कंपाला दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने UID का फुल फॉर्म दोस्तों, आपको यहाँ यूनिक आइडेंटिफाई ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की दोस्तों। ये की दोस्तों IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने की दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन मुझे सकता है, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल ही में क्वेश्चन IIT रुड़की ने, अगला क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन कर शहरों की लिस्ट में कौन शामिल है, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वालों शहरों की लिस्ट में कौन है दोस्तों, आपको ध्यान है परिवहन, यानी सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहनों की शहरों की लिस्ट में कौन से शीर्ष पर है दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये बना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन बनी दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाल ही में किसने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी दोस्तों, नंदिनी व्यास। हाल ही में किसने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी दोस्तों, तो ये नई पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, कोर्टिंग इंडिया दोस्तों, वो ये नंदिनी दास ने लिखी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते तो हमारा हाल ही में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आपको हाल ही में किसी कोर्टिंग इंडिया नाम ध्यान रखिए, कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है, नंदिनी दास ने लिखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते फिर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने हाल ही मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार जीता? नीलेश सांबरे को। किसको? हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार जीता है, तो नीलेश सांबरे को जीता है दोस्तों। अब मराठा ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। नाम भी ध्यान एग्जाम बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकते, तो ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है दोस्तों, ये अब ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों किसने जीता है, तो ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये किसने जीता है, तो दोस्तों ये जीता है दोस्तों नीलेश सांबरे ने। किसने जीता दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, तो नीलेश सांबरे को ये उद्योग रत्न जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है, हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और एशियन इवेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश को। हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज खिलाड़ी दोस्तों विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और एशियन इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आईपीएल सबसे 100 विकेट लेने वाले भारतीय हाल ही में कौन? हर्षद। दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये कौन बने हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये है दोस्तों, ये जो बने हैं दोस्तों, ये बने हैं दोस्तों आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय हाल ही में कौन बने दोस्तों, तो हर्षद पटेल बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन 11, अब बात करेंगे दोस्तों 11 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 से पुरस्कार जीता दोस्तों? किसने जीता दोस्तों, आपको ध्यान है? भारत बायोटेक। किसको जीता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में कांग्रेस, तो भारत बायोटेक विश्व वैक्सीन, तो ध्यान रखना है भारत बायोटेक ने ये जीता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले एग्जाम को क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये तो कौन बना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी एग्जाम क्वेश्चन पूछा, तो ये कौन बने दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। बने दोस्तों डेविड वार्नर। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों कौन बने हैं, डेविड वार्नर बने हैं, और 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। खिलाड़ी कौन बने, तो ये डेविड वार्नर बने दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों दे रखा है कि हाल ही में ये हाल ही में अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य से विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा ने अनाथों के इसके लिए दोस्तों अनाथों के कल्याण के लिए एक लॉन्च किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये किसने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये किया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को जो हाल ही बनाए गए दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल विश्व का पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना दोस्तों? तो ये कौन बना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण बना दोस्तों? महाराजगंज दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करने से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर बाहर पहुंचे? तो यूक्रेन की राजधानी कीव दोस्तों, आपको हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री कौन 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर पहुंचे दोस्तों? तो ये एग्जाम क्वेश्चन जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये कौन बने दोस्तों, कौन आए हैं दोस्तों? तो यूक्रेन के विदेश मंत्री आए हैं दोस्तों। बहुत क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में कहा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस जो है दोस्तों, मोदी जी हाल ही में कहा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एग्जाम क्वेश्चन पूछने ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों कहाँ है, तो ये दोस्तों ये कर्नाटक का प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में कहा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया दोस्तों, कर्नाटक में किया दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया दोस्तों, जो कि एक जनरल रिटायर्ड ऑफिसर दोस्तों, जो कि आर्मी के जम्मू में जो कि ये जम्मू ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया दोस्तों। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया दोस्तों? ये ध्यान रखना, मनोज सिन्हा ने जम्मू में किया दोस्तों। और ये किसने किया दोस्तों? तो ये मनोज सिन्हा ने किया दोस्तों। बहुत पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा, किसने हाल ही में ऑरियल्स मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब प्रियांशु राजावत को दिया गया? किसने हाल ही में ऑरियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का जो ऑरियंस मास्टर जो दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्रियांशु राजावत को ये
एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो कौन है दोस्तों, हाल ही में ओरियन मास्टर्स जो थे जैसे पुरुष एकल किताब, जैसे पुरुष ये ध्यान, पुरुष एकल है ना, महिला एकल अलग होता, पुरुष एकल होता है और एक व्यक्तिगत अलग होता दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रियांशु राजावत को दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सांख्यिकी द्वारा से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये सी आर राव को दिया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है एग्जाम क्वेश्चन को ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में किसने सांख्यिकी 2023 में वो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता दोस्तों। तो ये सी आर राव को दिया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण का पहला संस्करण चालू किया गया दोस्तों। किरण रिजिजू ने हाल ही में भारतीय संविधान के डोंगरी यानी डोंगरी में यानी कि एक भाषा है दोस्तों, तो डोंगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया, किरण रिजिजू ने ये जारी किया दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 10 अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने फूड कंक्लेव 2023 क्वेश्चन बन सकते, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल ही में किस राज्य में फूड एनक्लेव 2023, तेलंगाना की राजधानी आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये हैदराबाद दोस्तों की स्थापना 2 जून 2014 को की थी। और दोस्तों इसकी जो ये मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, एस चंद्रशेखर वहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में वायु पर निगरानी संयंत्र टेम्पो लॉन्च किया दोस्तों। नासा ने किया दोस्तों, नेशनल एयरोस्पेस सैटेलाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसने वायु प्रदूषण निगरानी संयंत्र टेम्पो लॉन्च किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। टेम्पो नाम रखे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो नासा ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में किस हाईकोर्ट में प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुए, गुवाहाटी हाईकोर्ट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाल ही में किस हाईकोर्ट का प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जो कि झारखंड के रहने वाले दोस्तों, झारखंड एक जुझुनू एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ एग्जाम क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई दोस्तों, गुवाहाटी हाईकोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो गुवाहाटी जो असम की गुवाहाटी हाईकोर्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि G20 यानी G20 ग्रुप 20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजित किया दोस्तों। तो ये दोस्तों केरल के अंदर आयोजित की, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मुख्यमंत्री दोस्तों पिनराई विजयन, राष्ट्रपति राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों, आपको ध्यान एकदम क्वेश्चन पूछ सकते हो। G20 दूसरी बैठक हाल ही में आयोजित की केरल में की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चीन के युआन किस देश में सबसे अधिक कार्बन वाली मुद्रा के रूप डाले दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन, हाल ही में चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक क्वेश्चन कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है दोस्तों। तो ये किसने की दोस्तों, सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में, यानी सबसे अधिक जो कारोबार वाली जो मुद्रा है उसको रूप में डॉलर की जगह ली है दोस्तों। तो डॉलर की जगह पहले डॉलर थी दोस्तों, लेकिन अब युआन ने, चीन की जो युआन से है किस देश में, यानी किस देश में जो वो देश जहाँ पे पहले डॉलर चलता है, लेकिन अब मुद्रा ने वहाँ पे अब पहले डॉलर की जगह सबसे अधिक डॉलर की जगह उसने रूस ने ले ली है, जो यूएन की जैसे सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली थी। तो डॉलर ले लिया दोस्तों रूस की जो है मुद्रा वो ये ले ली दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो रूस में ये डॉलर की मुद्रा ले ली, जो रूस में अलग है, जो वहाँ रूबल है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश एग्जाम क्वेश्चन को ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है कि हाल ही में ये राष्ट्रपति द्रौपदी हाल ही में कहाँ सुखोई क्वेश्चन मतलब 30 MKI विमान में और ऐतिहासिक उड़ान भरी दोस्तों, तो कहाँ बड़े एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये दोस्तों असम की राजधानी आपको दिसपुर दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये पहला राष्ट्रपति हाल ही में कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी दोस्तों, तो आपको ध्यान असम ने की दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया दोस्तों, सिक्किम ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो अश्विनी वैष्णव ने कहा ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया दोस्तों, सिक्किम ने किया दोस्तों, गो ग्रीन एग्जाम अश्विनी वैष्णव ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव ने ये किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किस देश ने हाल ही में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैंडल को परीक्षण उत्तर कोरिया की राजधानी दोस्तों प्योंगयांग
उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। किस देश ने हाल ही में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाली, यानी पानी के अंदर भी वो हमला कर सकती है दोस्तों। तो एग्जाम तो ये कौन हेल 2 का परीक्षण किया दोस्तों, उत्तर कोरिया ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देश किस देश ने हमला करने वाली ये उत्तर कोरिया, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन भारतीय राफेल विभाग ने दोस्तों, फ्रांस जो कि हाल ही में किस देश के, यानी हाल ही में किस देश के बहुउद्देशीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल विभाग लगे, तो वो फ्रांस के बहुउद्देशीय अभ्यास ओरियन जो है दोस्तों, संयुक्त अभ्यास ओरियन जो है वो फ्रांस में ही आयोजित किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत ये एग्जाम बहुत ही क्वेश्चन ओरियन जो संयुक्त अभ्यास संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे संयुक्त अभ्यास होते हैं, जैसे कि थल सेना का होता है, वायु सेना का और नौ सेना का होता है, सबका अपने अलग अलग संयुक्त अभ्यास होता है दोस्तों। तो इसमें ये जो है बहुराष्ट्रीय जो ओरियन जो कि एक वायुसेना अभ्यास है दोस्तों, तो एग्जाम क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये कहाँ है दोस्तों कि आपको ध्यान रखना है, ये फ्रांस की, भारत और फ्रांस के बीच, ये फ्रांस और राफेल भी इसमें भाग लेंगे, जो कि फ्रांस ने बनाए हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारी बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा कि किसने हाल ही में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। हाल ही में सिकंदराबाद तिरुपति, जो कि सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी, यानी कि इस ट्रेन का नाम है सिकंदराबाद तिरुपति, जो कि सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे तक चलेगी, वो भारत को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई दोस्तों। आपको बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। बात करें दोस्तों हम 8 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की, दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है दोस्तों, तो भारत दोस्तों, आपको बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है दोस्तों, तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये है दोस्तों भारत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ये दोस्तों हाल ही में किस देश ने, अगला क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों भारत ये ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन, एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोले दोस्तों, मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेंगे दोस्तों, मुंबई में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेंगे दोस्तों, तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये कहाँ खोलेंगे दोस्तों, मुंबई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि ये जो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रही एहूद बाराक ने किस देश के पास परमाणु हथियार क्वेश्चन करनी चाहिए दोस्तों। तो ये बनाए दोस्तों, ये कौन बना दोस्तों, तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों, तो वो कौन है दोस्तों, तो एहूद बाराक ने किस देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है दोस्तों, तो परमाणु हथियार दोस्तों तो बहुत एहूद बाराक ने कि देश के ये दोस्तों, ये है देश के इजराइल देश की इजराइल की राजधानी यरूशलेम में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे जो अभी राष्ट्रपति जो बने हैं दोस्तों, वो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं दोस्तों। कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये परमाणु हथियार बनाने की, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो इंडियन आईसीसी जो है दोस्तों, आईसीसी इंडियन क्रिकेट कमेटी मेंस T20 यानी कि टेस्ट 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना अंपायर बनने वाली पहली महिला बनी है, कौन बनी दोस्तों, क्रीम कार्टन बनी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हमारा, ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत दिया है दोस्तों, ईरान जो कि ईरान की राजधानी तेहरान है दोस्तों, और 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया दोस्तों, तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने ये किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश। किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग, लद्दाख दोस्तों, किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई जो ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों। ये किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला, जो लद्दाख मिला, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 2019 को बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ेंगे, वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की सूची में हाल ही में कौन से रहा दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दोस्तों, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों, और ये जो जीआई टैग की सूची में हाल ही में कौन से इस पर रहा है दोस्तों, तो केरल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया, हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला
शिमला है दोस्तों, वहाँ के राज्य मुख्यमंत्री शिक्षक सबको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न है, विकास और शांति के लिए हाल ही में दर्ज क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि विकास और शांति के लिए हाल ही में खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए, किसके लिए? विकास और शांति के लिए जहाँ एग्जाम क्वेश्चन तो खेल दिवस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 अप्रैल को ये मनाया जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन किसे युवा राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में खेला डॉक्टर नित्य अप्रैल, किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये किसको मिला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये किसको मिला है, ध्यान रखना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों मिला है दोस्तों ये मिला है दोस्तों, ये डॉक्टर नित्य अब्राहम को मिला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार हाल ही में मिला है, डॉक्टर नित्य अब्राहम को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नित्य अब्राहम, ध्यान रखिए, युवा यूरोलॉजिस्ट का पुरस्कार उन्हीं को ही मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हमारा पढ़ाएंगे दोस्तों हमारा कि होंडा मोटर ने किसे अपना MD यानी मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त हाल ही में किया दोस्तों, किसे किया? ओटानी को, किसको दिया? होंडा मोटर ने किसे अपना होंडा मोटर ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया दोस्तों? ये किसने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये किससे किया दोस्तों? ये सुसुमो ओटानी को किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ो, हमारा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि हाल में कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी कर रहा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य कोप इंडिया क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दोस्तों, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कौन सा कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? तो ये पश्चिम बंगाल करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कहाँ ईट्स राइट मीट मेला आयोजित किया जाए? तो जम्मू की राजधानी जम्मू में किया दोस्तों। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा ईट्स राइट मिलेट मेला आयोजित किया जाए जम्मू में, क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति पोलैंड का हाल ही में शीर्ष पुरस्कार मिला दोस्तों? किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का हाल ही दोस्तों? यूक्रेन के राष्ट्रपति को बहुत एग्जाम क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों दे रखा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पोलैंड की राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है खार्तूम में दोस्तों, और वहाँ यूक्रेन की राजधानी कीव है दोस्तों। और ये हाल ही में शीर्ष पुरस्कार जो कि राष्ट्रपति को पोलैंड का हाल ही में शीर्ष पुरस्कार ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो मिला है दोस्तों, ये किससे मिला है दोस्तों? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों 7 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दे रखा हमारा दोस्तों, हाल ही में किस स्टार्टअप, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया दोस्तों? तो स्काई रूट एयरपोर्ट जो कि कंपनी दोस्तों 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा दे रखा है कि हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों कि हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है दोस्तों? तो ये किसने किया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो किसने किया दोस्तों? तो ये किया दोस्तों, हाल ही में सावर सरकार ने सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायत में सोशल ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये किया है दोस्तों, ये किसने किया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है। तो ये किया दोस्तों, ये सफल जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू कश्मीर ने किया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सभी राज्य ग्राम पंचायत सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है, जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये अपने MD बनाएगा तो केनिची उमेदा को बनाया दोस्तों। सुजुकी मोटरसाइकिल जो सुजुकी मोटरसाइकिल है जिसका नाम है, और इसे अपना नया MD मैनेजमेंट डिसाइजर बनाया केनिची उमेदा को बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है दोस्तों पीयूष बाबल गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो बनी दोस्तों, ये दोस्तों गांधी सियासत और सांप्रदायिकता जो है दोस्तों, ये लिखी है पीयूष बाबल ने लिखी दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ध्यान रखना पीयूष बाबेल ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने की। दोस्तों आप ध्यान रखना क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। शिक्षा आयोग ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया दोस्तों? तो किरण नादर को ये किया गया दोस्तों। ध्यान, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किरण ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर सम्मानित किया गया? तो किरण नादर को किया गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस शहर अपने सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों? पेरिस। हाल ही में किस शहर ने अपने सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रांस की राजधानी जो है दोस्तों वो पेरिस है। किस अपने सड़कों पर ई स्कूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये पेरिस फ्रांस की राजधानी, पेरिस जो फ्रांस का एफिल टावर है दोस्तों, वो भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये एफिल में पेरिस में ही स्थित है। ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? कर्नाटक रहा है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में हाल ही में। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये बना है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिहार हाल ही में हाल ही में अपना ऑफरिंग 13 जासूस सैटेलाइट लॉन्च अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। तो हाल ही में किस देश ने अपना नया ऑफरिंग कौन दोस्तों? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये जो है दोस्तों ये बनाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों ये कौन है? अपना नया ऑफरिंग 13 जासूस सैटेलाइट लॉन्च अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम दोस्तों, वहाँ के मुख्य राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन दे रहा हमारा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला दोस्तों? तो ये मिला बिहार में दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना है दोस्तों, बिहार की राजधानी। और वहाँ के जो राष्ट्र मुख्यमंत्री दोस्तों वो है नीतीश कुमार दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? समुद्री दिवस एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को ये समुद्री दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन है। हाल ही में अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 यानी कि हेल फायर मिसाइल और MK-54 टेरिपोडो खरीदा दोस्तों? इंडिया यानी भारत देश के भारत है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाने का क्वेश्चन करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है दोस्तों कि ये हाल ही में किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया दोस्तों? तो बहरीन दोस्तों, जो ईरान की राजधानी जो है दोस्तों, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हाल ही में किस देश ने बड़े निवेशकों यानी जो बड़े बिजनेसमैन है दोस्तों, उनको आकर्षित करने के लिए उन्होंने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया दोस्तों? तो ये किसने? गोल्डन लाइसेंस एक नाम है दोस्तों लाइसेंस का, तो उसको बहरीन ने किया। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान दोस्तों? ये एक्सिस बैंक दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय ध्यान रखना बहुत क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों, हाल ही में व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया दोस्तों, एक्सिस बैंक ने किया है, जो कि बहुत ही प्राइवेट बैंक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UR20 यानी 20 परामर्श की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो इंडियन इंस्टीट्यूट कानपुर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर करेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट।
अब बात करें दोस्तों 5 अप्रैल डेली अब बात करें तो 5 अप्रैल के 2023 के करंट अफेयर से क्वेश्चन के दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 संस्थानों के नाम बदलने की घोषणा की दोस्तों। ये किसने की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की दोस्तों। किसने की, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये की अरुणाचल प्रदेश सरकार ने की है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों नाम बदले, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना है पेमा खांडू दोस्तों वहाँ के, और राज्यपाल दोस्तों कलरा वहाँ पे प्रोफेसर जो वो कलराज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान, BD मिश्रा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में बास्टिल द परेड में किसे आमंत्रित किया दोस्तों। फ्रांस ने बास्टिल द परेड में किसे आमंत्रित किया दोस्तों। ये किया दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को किया है, फ्रांस ने हाल ही बास्टिल द परेड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों को उपयोग करके आम चुनाव होंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन करने चाहिए दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों बांग्लादेश, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकते, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्र, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन के उसके बिना ही वो मतपत्रों का उपयोग करके उस आम चुनाव कराए जाएंगे दोस्तों। तो ये क्या, बांग्लादेश की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है ढाका है दोस्तों, वहाँ की मुख्य प्रधानमंत्री शेख हसीना दोस्तों, और वहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो टका दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन की बात है, विश्व बैंक ने हाल ही में FY24 भारत में GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि करके कितने 6.33% लगाने का, और विश्व बैंक ने हाल ही में FY24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर करने कितने बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, 6.3%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये अगला क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है दोस्तों। ये है कि 6.3% विश्व ने हाल ही में FY24 में 6.3% अनुमान लगाया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनुमानित TB मामलों में, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस मामलों में खुद का मॉडल वगैरह दुनिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन है, तो ये भारत देश बना दोस्तों, आपको ध्यान, हाल ही में अनुमानित TB मामलों में मॉडल विकसित करने क्वेश्चन बन, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये खुद का मॉडल विकसित करने के लिए दुनिया का पहला कौन सा देश का कौन बना है दोस्तों, तो ये भारत देश बना है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। खुद के किसने हाल ही में लोहानचारी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को पता किया दोस्तों, ध्यान रखना क्वेश्चन, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्या दोस्तों, लोहानचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे छोटी चोटी दोस्तों, आपको ध्यान बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये बनी दोस्तों अंजलि शर्मा दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जो अंजलि शर्मा दोस्तों, ये लोहानचारी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतह क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जिग्मे नामग्याल वांगचुक की भारत की यात्रा पर आए दोस्तों, किस जैसे भूटान के दोस्तों, आपको जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए, तो जिग्मे नामग्याल वांगचुक की जैसे 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, वो किस देश के दोस्तों, भूटान के दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन तो, हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बोसोहट्टी पेंटिंग को GI टैग में दोस्तों, जम्मू कश्मीर दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। विश्व प्रसिद्ध बोसोहट्टी पेंटिंग को GI टैग एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पर ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल ही में बिजनेस 20 सम्मेलनों को मेजबानी की है दोस्तों, तो किसने की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो किसने की दोस्तों, ये नागालैंड पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हाल ही में बिजनेस 20 में मेजबानी की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करें हमारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल ही में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की दोस्तों, नागालैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए कूल रूप पॉलिसी शुरू की, तो तेलंगाना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। गर्मी को मात देने के लिए कूल रूप पॉलिसी शुरू की दोस्तों, कूल रूप आपको ध्यान रखना है। तो तेलंगाना की राजधानी दोस्तों, आपको पता है हैदराबाद दोस्तों, 2 जून 2014 की स्थापना मुख्यमंत्री दोस्तों एन चंद्रशेखर दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2023 करंट अफेयर से क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता दोस्तों, आपको पहला अपना ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये मैं किसने हाल ही में CBI यानी कि चीफ बोर्ड ऑफ इंडिया के हर एक क्षेत्र से हमारा उत्तराखंड तो नरेंद्र मोदी जी ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश
करनी। अगला राष्ट्रीय नई दिल्ली में हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक कहाँ शुरू हुई? तो गांधीनगर दोस्तों। बहुत हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक कहाँ शुरू हुई? तो गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ के जयराम ठाकुर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम बात करेंगे IMF इंडियन मैनेजमेंट ऑफ फेडरेशन ने हाल ही में किस देश के लिए $15.6 मिलियन क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि हाल ही में किस देश के लिए 15.6 बिलियन, हाल ही में किस देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज की मंजूरी यूक्रेन की राजधानी की हुई है दोस्तों। वो ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार के में 10% इकोनॉमी EWS कोटा किया दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने किया। शिक्षा और रोजगार के लिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और 10% EWS यानी इकोनॉमिकल व्हीकल सर्विस कोटा को अधिकार सूचित किया दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों। वहाँ की मुझे वाला है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहाँ पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया? गोरखपुर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहाँ पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो ये क्या है? गोरखपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में टाटा पावर ने किसे अपना मैनेजमेंट शिक्षक नियुक्त किया दोस्तों? तो ये प्रवीर सिन्हा को किया है दोस्तों। बहुत प्रवीर सिन्हा को टाटा पावर ने किसे अपना हाल ही में टाटा पावर ने टाटा पावर ने किसे अपना MD किया? हाल ही में टाटा पावर ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया दोस्तों? तो प्रवीर सिन्हा को किया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अपने हाल ही में चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए की उपलब्धि की दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी। तो असम में सबसे ज़्यादा चाय की उपलब्धि, जो कि असम के दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय होती है दोस्तों। जो वैसे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग आता है, लेकिन असम में ही दार्जिलिंग में ही सबसे ज़्यादा चाय होती है दोस्तों। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में चाय बागानों के प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ वितरित किए दोस्तों? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए दोस्तों? तो ये असम राज्य सरकार ने किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किससे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो निरंजन गुप्ता को। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये किससे नियुक्त किया गया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों, ये निरंजन गुप्ता को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। निरंजन गुप्ता को हीरो मोटोकॉर्प को चीफ नियुक्त किया गया है दोस्तों। आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि किस राज्य में हाल ही में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, राज्य में हाल ही में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों गुजरात ध्यान रखिए, स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का ये का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो ये किया है दोस्तों गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर हमारा गुजरात की राजधानी गांधीनगर वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भारतीय रेल ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया दोस्तों? तो हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया दोस्तों? हरियाणा। और वहाँ के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि किसने हाल ही में अपनी पहली पुस्तक व्हाई कांट टू एलिफेंट फी रीड लिखी है दोस्तों? तो वाणी त्रिपाठी। किसने हाल ही में पहली पुस्तक व्हाई कांट, एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो किससे हाल ही में अपनी पहली पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड लिखी दोस्तों? वाणी त्रिपाठी को लिखी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे कोलकाता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश TS शिवगणनाम, किसको हाल ही में किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो TS शिवगणनाम को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि कौन सी राज्य सरकार हाल ही में म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी दोस्तों? ये क्या है एग्जाम क्वेश्चन? ये दोस्तों मणिपुर है, ध्यान रखने की कोशिश करनी। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो ये क्वेश्चन है दोस्तों मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 1 अप्रैल से लेकर 22
अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, किसी अदर स्टेट के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो तो बहुत ही बड़ा हो चुका है दोस्तों, लेकिन अगर एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आए तो आशा करता हूँ दोस्तों एक ही बार में वीडियो समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार में करिएगा, कवर करिएगा, तीसरी बार में कवर करिएगा। इस तरीके से कवर करते करते आपको पूरा ही अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।